अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व रखा गया है। यह कदम लैटिन अमेरिका में दशकों बाद सबसे बड़ा अमेरिकी हस्तक्षेप माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसके पीछे कई रणनीतिक और कानूनी कारण गिनाए हैं। सबसे पहला, नार्को टेररिज्म और आपराधिक आरोप। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक नार्को स्टेट के सरगना हैं। न्यूयॉर्क के अमेरिकी अदालतों में मादुरो और उनकी पत्नी पर नार्को टेररिज्म साजिश, कोकीन तस्करी और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप दर्ज हैं। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो तथाकथित कार्टेल ऑफ द सन नामक नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं, जिसने पिछले 25 वर्षों में हजारों टन कोकीन अमेरिका भेजे। हाल ही में ट्रेन डी अरागुआ और कार्टेल ऑफ द सन जैसे गिरोहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, जिससे सैन्य कार्रवाई के लिए कानूनी अधिकार और बढ़ गए। दूसरा, माइग्रेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के मानवीय संकट को सीधे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है। प्रशासन का आरोप है कि मादुरो सरकार ने जानबूझकर जेलों और मानसिक अस्पतालों से लोगों को बाहर निकालकर उन्हें अमेरिका की ओर पलायन के लिए मजबूर किया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मादुरो को हटाना इसलिए जरूरी है ताकि लाखों शरणार्थियों का प्रवाह रुके और संगठित अपराध पूरे पश्चिमी गोलार्ध में न फैले। तीसरा, ऊर्जा और आर्थिक हित। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चे तेल का भंडार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका तेल का उत्पादन फिर से शुरू करना चाहता है और अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के जर्जर बुनियादी ढांचे को सुधारने में अहम भूमिका निभाएंगी। साथ ही अमेरिका का तर्क है कि ये संस्थान उन अमेरिकी संपत्तियों के मुआवजे के रूप में है जिन्हें पहले वेनेजुएला सरकार ने राष्ट्रीयकरण या जब्ती के जरिए अपने नियंत्रण में ले लिया था। चौथा, भू राजनीतिक रणनीति। ये यह अभियान अमेरिका के लैटिन अमेरिका नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। ट्रंप ने 19वीं सदी की मोनरो डॉक्ट्रिन को फिर से सामने लाते हुए इसे डोनरो डॉक्ट्रिन कहा है। संदेश साफ है, अमेरिका अब पश्चिमी गोलार्ध में अपनी पकड़ को चुनौती नहीं देने देगा। इसका एक बड़ा उद्देश्य रूस, चीन और ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी है, जिनके मादुरो सरकार से करीबी संबंध रहे हैं। अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने जुलाई 2024 के वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव को अवैध करार दिया था। ट्रंप प्रशासन मादुरो को एक अवैध तानाशाह बताता है, जो धांधली और दमन के जरिए सत्ता में बना रहा। अमेरिका का दावा है कि यह सैन्य अभियान वेनेजुएला में एक नियंत्रित और वैध सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोलने के लिए है। इस कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति और बाजारों में हलचल मचा दी है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस पर है कि वेनेजुएला और पूरा क्षेत्र आगे किस दिशा में जाता है।